श्री सीताराम भगवान की। श्री हरये नमः। श्री रामा शरणं मम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र शरणों मनसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र शरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बहु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बहु अनुग्रह तोरे। महावीर बिनवो हनुमाना। महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सभी राम जी के प्रेम महाराज, श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज के स्मृति कह लो, आशीर्वाद। आज हमारे श्री मक्खनलाल शर्मा जी, श्री सुशीला जी भी आई हुई हैं, हमारे श्री चरणजीत जी के आशा जी भी आई हैं। सभी हमारे जय शिव का परिवार तो पूरा है ही है, रानी जी सभी लोग, श्री मदान जी, हमारे श्री आज जय भगवान जी भी आए हुए हैं। सभी राम जी के प्रेमी आए। कल श्री श्याम डॉक्टर वशिष्ठ जी ने बताया था कि राम नाम पर बोलो। वो राम नाम में गोस्वामी जी ने ऐसे ओत प्रोत किया रामायण में, जैसे कपड़ा और डोरा, मिश्री और मिठास। कपड़ा और डोरा, सूत कह लो, सूत से कपड़ा बना हुआ है, सूत निकाल लो तो कपड़ा ख़त्म हो जाएगा। मिठास से मिश्री बनी हुई है, अगर उसकी मिश्री की मिठास निकालो तो मिश्री चीज़ कोई नाम नहीं है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने 10 दोहा बाल कांड में कहा, यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही माँ, इसमें क्या है बोले, राम नाम है और उदार बताया। 4 वस्तु भगवान राम की उदार हैं और 4 वस्तु पावन हैं और 4 वस्तु अघर्ण हैं और 4 वस्तु मंगल हैं तो बहुत, पर मैं भूल जाऊं शायद इसलिए, क्योंकि श्री पुष्पा जी सब लोग रामायण पढ़ते हैं, सब जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है। कहा उदार कौन कौन है बोले, सुनो उदार सहज रघुनायक। राम जी उदार हैं और भगवान का चरित्र उदार है। परम मनोहर चरित उदारा, करत फिरत चारु सुकुमार। उदार हुआ। और यही माँ रघुपति नाम और मंगल करनी कलिमल हरण तुलसी कथा भगवान की नाम है। और मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। और सब्बितपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। भगवान कथा मंगल अघनाशने वाली हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो जो रामायण खूब पढ़ते हैं। श्री उमेश जी ने हमको बहुत पहले 20-30 साल पहले लिख के दिया था, कितनी बार सीताराम, कितने कौन कान में राम। उमेश जी याद है ना? अब दूर क्यों बैठे, यहाँ आ जाओ, पास में क्या मदान जी के पास बैठो। दूर बैठने से मेरा वो नहीं लगती बिजली, जैसे कोई घर में लोग क्या करते हैं, वो टीवी चलाते हैं तो बटन कुछ नहीं लगे, ऐसे दबा दिए यहाँ से। अब यहाँ कोई हरिद्वार से बटन दबाए तो लग जाएगा घर में, टीवी चलेगा नहीं चलेगा। सुनो, कुछ अंतर इतनी दूर तक पकड़ लेता है। ऐसे जो हमारे पास वक्ता बैठते हैं जैसे, तो हमको अच्छा लगता है। तो राम की कृपा से इतनी बार राम नाम आया है, हमें याद नहीं है, पर हमने सुना है कि 2500 बार गुरु ग्रंथ में राम नाम आया है। और रामायण में तो सब राम नाम से शुरू है, कल भी सुन रहे थे। विनय पत्रिका में 66 नंबर से पद लगा करके 66, 67, 68, 69, 70, 71 तक रामे नाम है। और वो पद हैं 10-10 लाइन के। तो आज मैं एक पद सुनाऊंगा और पद के बाद में जो हम आपसे छिपाव नहीं कर रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हम खाली राम राम बोलते रहे तो क्या समझेंगे आप? खाली घी नहीं पीते हैं, दाल में डालो, साग में डालो, रोटी में डाल लो या हलवा बना लो। खाली चीनी नहीं खाते, खाली दूध नहीं पीते, मिला लो आपस में। ऐसे कथा में राम नाम मिला हुआ है और उसको मिलाऊंगा। और क्या मिलाऊंगा? मनु महाराज कथा लेकर चलूँगा, वो मैं पद सुना दूँगा आपको, राम नाम वाला, विनय पत्रिका 66 नंबर।
राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। भलो जो पहुँच जो दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जगन्नभ बाटिका रही फल फूल रे, धुआं कैसो धोर होर देखी तू न भूल रे। राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। यानी इतना हल्का शब्द कहा संतों में, क्योंकि आप सब संतों में रहते हो। श्री स्वामी जयराम जी महाराज उमेश जी तो चित्रकूट में ज़्यादा रहते हैं। एक बात सुना दूँ, हमारे श्री गांधी जी जनक जी आ गए, कहीं विलम्ब हो गया, नहीं तो आए इसीलिए ये। एक महात्मा थे अयोध्या जी के शिष्य, और वो वृंदावन में रह गए। जब वृंदावन में रह गए तो गुरु ने, पहले मोबाइल नहीं होते तो फ़ोन पत्र लिखा कि तुम तो राम जी के भगत हो, तुम वृंदावन में क्यों ज़्यादा रुक गए। तो शिष्य ने क्या लिखा, राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों पूरन काम, बंसी धरत तब कृष्ण है और धनुष धरत तब राम। फिर लिखा क्या है, राम कृष्ण दो एक, एक एक समान, पर मन व्यभिचारी रम गयो सुनि मुरली की तान। अब भी वृंदावन में जाइए, श्री बांके बिहारी में इतनी भीड़ होती है, और श्री राधा नहीं कहीं जाओ, ऐसे चित्रकूट में भी, तो जिसका जहाँ अन्न जल होता है वो खिंच लेता है। इस बात में आपको क्या मिलेगा, कथा में ये मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं हरिद्वार रहूँगा, ऋषिकेश रहूँगा, वृंदावन रहूँगा, और कहाँ रहूँगा, अयोध्या रहूँगा, काशी रहूँगा। हमें कहो मत, जहाँ रहना अपने आप चले जाओगे। विचार बनाते रहो, बस सबसे बढ़िया विचार है आपका। आज मैं विचार पर बोलूँगा। विचार क्या है, हम विचार ये करते हैं कि मेरा मकान बन जाए, फिर एक मंजिल और, फिर और। ऐसे में भी किराए पर दिया, किराए बना रहा हूँ, किराए में भी चक्कर में फंसा, पर हमने हम हटा दिए किराए, तो छोड़ो, सीताराम बोलो। इसलिए आप भी विचार करते हो, फिर ब्याह होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर ये मकान किराए। पर इसको उलट दो। क्या उलट दो, कि मैं अब एक रामायण का दोहा रोज़ पढ़ूँगा, एक श्री गीता जी का पढ़ूँगा, और फिर मैं एक दिन के लिए हर तीर्थ में जाऊँगा। और ऐसा नहीं हुआ तो चलो एक महीने में 2-4 ब्राह्मण भोजन कराऊँगा। अगर ये नहीं तो चलो हर इतवार को। ऐसे विचार करो तो आपका मुख उधर मुड़ जाएगा अपने आप। ये विचार सदगति वाले हैं, और हम संसारी विचार करते हैं दुर्गति वाले। कैसे कि हमारी दुर्गति कैसे, आज तक किसी को गृहस्थी ने नहीं कहा मैं शांति बैठा हूँ, और ना हमसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं हाँ महाराज ठीक है, फिर कहेंगे नहीं महाराज क्या करूँ, ये है वो, फिर इतना बढ़िया लंबा यहाँ से हरिद्वार तक। श्री भागवत में श्री वसुदेव जी का और श्री नारद जी का संवाद हुआ है, बहुत सुंदर। और सनकादिकों का, और उसने इनमें जो क्या नाम थे, मैत्रेय का हुआ है। उन्होंने कहा कि गृहस्थी में शांति कहाँ है, और आप लोग विरक्त हैं, आपको अशांति कहाँ है। श्री नारद जी ने सुनाया प्रचेताओं को, कहा देखो भाई ये गृहस्थी जो है कैसे हैं, गृहबंध कूपम श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं। और श्री भागवत में, महाभारत में तो भवकूप लिखा हुआ है, आपने सुना हो कथा में। तो कहते क्यों, तो कहते हैं ये जो सदगृहस्थी है, कितना बढ़िया दृष्टांत श्री भागवत का है। हमारी संगीता सब लोग सुने। कहते हैं जैसे सिर पे कोई बोझा रखा था ना, अब सिर गर्म हो गया तो क्या कर लिया, कंधे पर रख लिया, लकड़ी या कुछ सामान। गांधी जी तो कंधे पर है तो सिर पे,
अभी उतरा नहीं है। ऐसे तुमने एक बच्ची ब्याह किया, दूसरी तैयार, एक मकान किराया, दूसरा, ये सब गृह कारज ते अति दुर्गम। श्री गोस्वामी तुलसीदास 550 वर्ष पे लिख रहे हैं। पहले श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ जी जाते थे तो बड़ी परेशानी, कहते जो जाए बद्री ना आवे उद्री, और जो आवे उद्री तो न हो दरिद्री। सब भंडारा करके जाते थे, अपना बस आएंगे नहीं, क्योंकि बड़ी कठिन समस्याएं थी। हमने स्वयं देखा मणि महेश में 5-6 मर गए, लाश देख रहे बोले मर गए। ऐसे कोई न कोई मरते रहते। तो अति दुर्गम था, अति दुर्गम शैल विशाला। एक भगत मेरे को मिले मुंगेर जिला बिहार में, बोले हमारे चौपाई में बनाऊं? बोले बनाओ। बोले आप तो बाबा जी हो, गृह कारण नाना जंजाला, परे करे ते जाने हाला। याद ही बदल दी चौपाई उमेश जी। और वास्तव में ये गृह कारण अब आगे पार, देखो वे पार आ गए, पार नहीं हो, बीचे में हो, कंधे पे बोझा है, अभी उतरा नहीं बोझा। और बोझ उतर जाए तो आप अपने आप नहीं महसूस करो हाँ अब शांति आई। आप दौड़ रहे हो तो चलते तब थोड़ा शांति मिलती, और कम तो आराम आराम चलो, फिर और बैठ गए, अभी आराम नहीं, फिर लेट गए, और फिर सो गए, अब शांति आई जब जगह बोलो जय श्री राम। इसीलिए हम दौड़ रहे हैं। निरंकारियों का मत है, मैं समझ में जाता हूँ, पढ़ता हूँ राम कृपा से, कहते हैं इंसानों धर्म पहचानो और मिलकर बैठो ईश्वर जानो। हम दौड़ रहे हैं। भंडारे में कहीं जाओ, संतों की बातें हैं, तो वहाँ क्या बोलते हैं वो, पे लकड़ी हार और खड़र हलवा बन रहा है, और सागमनियाँ कर रहे हैं, खटर पटर, अरे भाई पत्थर लाओ, अरे भाई आग जलाओ, अरे खड़र भड़र शोर मच रहा है, अरे महात्मा आ रहे हैं, समय हो गया भंडारे का, सब शोर मच रहा, शोर। और जब पंगत बैठ गई भंडारा, तब थोड़ी शांति हो गई, बस हो गया। उसके बाद में पानी लगे, तब भी यहाँ ले आओ, इधर ले आओ खीर। एक जब मैं भंडारे में गया, भंडारा बहुत बड़ा, पूरे ऋषिकेश का माना हुआ, जिसमें कम से कम 10-12 हज़ार दक्षिणा मिलती है। एक वीरभद्र में होता वहाँ, तो हमने कहा हम तो कथा करते इतना नहीं मिलता, तुमको कैसे मिल गया? बोलो जय महात्मा सुना रहा हूँ। तो ये घूम रहे, क्या चाहिए, तो महात्मा बोले हाथ में तो कुछ भी नहीं, का चाहिए कर रहे हो। बोलो ऐसे भंडारे में घूमते हैं लोग, कुछ क्या लाऊं क्या, अरे लेके हो तो भंडारा। तो ऐसे पहले बड़ी अशांति, खड़र भर, और जब भोजन हो गया तब सीताराम। ऐसे जीवन में जब से जन्म लिया, 5वीं पास हो जाऊँ, 8वीं हनुमान जी महाराज 10 रुपये लड्डू बांटूंगा। एक श्याम बसुट जी का दृष्टांत सुना दूँ, बड़ा सुंदर सुनाता हूँ। बाहर इनकी मामी बैठी स्टेशन पर और गाड़ी नहीं आ रही थी, तो बोले हनुमान जी महाराज गाड़ी आ जाए तो 10 रुपये प्रसाद बांटूंगी। तो श्याम बसुट जी डॉक्टर बोले मामी गाड़ी तुम प्रसाद बांटो ना बांटो, आएगी तो, कि भाई बांटनी फिर गाड़ी आएगी, अब तो आएगी। बोले अब तो बोल दिया तो बोल ही देंगे। तो इसका मतलब हम जीवन में जो हमारी वस्तु समय पे अपने आप आएगी, पर कर्तव्य ये है कि श्री गीता पढ़ो चाहे रामायण, कर्म प्रधान करी राखा, कर्मैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री तुम कर्म करो। तो इसलिए मैं प्रसंग लंबा ले गया वहाँ पर, थोड़ा शांति मिली, पर रामायण कहते शांति नहीं है। हमसे कई लोग मिलते, हमने आश्रम में भाई और हो, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये 2 ही बातें कहता हूँ। अब चोरी क्या करते हैं, बिजली जलाते हैं, ऑटो चार्ज करते हैं, और तुमने कहा था 3000 रुपया देंगे महीना में, हमने कहा नहीं तुम निकलो खाली करो। 2 ही बातें, झूठ नहीं। और गोस्वामी लिखते हैं 73 दोहा उत्तरकांड में, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, तिमिगिम जाने रघुपति परे मूढ़ तम कूप। इसलिए गृह कारण नाना जंजाला है, ती अति दुर्गम, बहुत पार। आप कहीं पैदल चलो तो पता लगे। ये बार राम कृपा से मैं 250 किलोमीटर पैदल चला मुक्तिनाथ के लिए, तो मेरा पैर भी नहीं उठता था। बोलो जय श्री राम। बस पे पैर उठाते भी मानो पड़े, अब गिरा। तो ये गृह कार्य जीवन भर चलते रहे, पर शांति नहीं आई। क्यों? हमारा रास्ता दूसरी ओर था। तेज तो खूब चल रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे,
पर गंगा जी उधर थी नहीं, गंगा तो हरिद्वार के आगे मिलेंगी। और जाओ इधर दक्षिण में तो कहीं चले जाओ और गंगा मिलेंगी, पर श्री भागीरथी नहीं मिलेंगी। इसलिए गोस्वामी ने लिखा कि राम नाम के बिना जपे आपकी जरण नहीं जाएगी। जो लो तू राम नाम न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। और इसी बात को महाराज दशरथ जी कहते हैं। श्री महाराज दशरथी बूढ़े महाराज चक्रवर्ती गए गुरु जी के पास। बोले महाराज मेरी एक इच्छा बाकी रह गई है। बोले क्या है? कि मेरे बुढ़ापा आ चुका है, मैं अपने श्री राम जी को युवराज बना दूं। और गुरु जी जानते थे, ये सब जानते, बताते नहीं थे, जानते तब कि राज होना नहीं है। तो कितना बढ़िया दोहा कह दिया। बोले कहो बेगी विलंबन करिय नप साजी सवै समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। ज़्यादा बीमार को डॉक्टर नहीं कहता मर जाएगा, अब ले जाओ घर में सेवा करो। क्या कहते हैं गांधी जी? घर में सेवा ले जाओ। वो नहीं कि मर जाएगा, वो बुरा लगेगा कहने में। दुकान भी लोग कहते नहीं बंद नहीं करो, दुकान को बढ़ा दो। मैं सीख लिया हूँ इन शब्दों को, यानी बढ़ाओ, बंद नहीं। दीपक को बुझाओ नहीं, शांत करो। करुणा जी भी आए, बोलो जय श्री राम। कितना बढ़िया भाव है। ये जरण नहीं जाएगी, तुम कहीं चले जाओ। यहाँ तक क्या एक जगह सही घटना सुना रहे थे कि उत्तराखंड में गुफा में कोई महात्मा रहते, लोग खोजते रहते हैं कि कहाँ अच्छे महात्मा मिले, कहाँ अच्छे महात्मा मिले। पर आप बता दूं, अच्छे महात्मा मिले न मिले तो अच्छे बनो तो बोलो जय श्री राम। उनसे मिलने से क्या मिलेगा? हमने स्वामी परिवार से एक बात सीखी है। वो कहीं कह रहे थे कि हम तो कोई फ़ोन करते नहीं हैं। मैंने बहुत अच्छी बात, बोलो जय श्री राम के फ़ोन भाई बाबा जी कुछ चाह रहे होंगे। यहीं बहुत से लोग ऐसे हैं, फ़ोन लिखा जी मैं करता नहीं, 2-3 बार किया, फिर फ़ोन ही काट ही दिया कापी में से। बोलो जय क्यों? उसने बाबा जी कुछ दक्षिण के लिए बुला रहे होंगे। तो स्वामी परिवार कितनी बढ़िया बात, मैं वृंदावन छोड़ जाता नहीं हूँ। और कई बातें तो उनकी इतनी श्री राधा रानी में निष्ठा है कि दुनिया उनके लिए लाइन लगाती है। जय श्री राम। सही बात है, गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। बोलो सीताराम। क्यों? बिना राम के विधि कृष्ण हैं सब एक ही। ये बात और मैं बता दूं आपको, भोजन सब है। कैसे? आप फलाहार करते भी भोजन ही है। कहाँ लिखा है? गीता में लिखा हुआ है, करी भोजन सलिल पियो। 64-65 कुछ है, पद नहीं याद आ रहा है। बड़ा सुंदर भजन है, अब सुनाई दी। नाहिन भजिबे जोग बियो, श्री रघुनाथ समान आन को पूरन कृपाहियो। नाहिन भजिबे जोग बियो भाषा राजस्थानी है। बियो मैंने दूसरा कोई नहीं भजने योग्य। बोले क्यों? कहो कवन सुर शिला तारी, केवट मीत कियो। कौने गीध उठाए पिता, जो निज कर पिंड दियो। नाहिन भजिवे जोग बियो। कहो कवन सबरी के फल, भोजन कर सलिल पियो। कौने देव बाली बूरत बूरत, गही सुग्रीव लियो। नाहिन भजिवे, कौने बाली त्रास बारिद बूरत, गही गही माह लियो। भजन प्रभाव विभीषण भाख्यो, सुनि कपि कटक तरयो। तुलसीदास को प्रभु कौशल पति, सब प्रकार बरियो। नाहिन भजिबे जोग। श्री सुखदेव जी महाराज नम कहते हैं, सुरो असुरो वाप्यथ नरो, भजेत रामम मनुजा कृतिम हरिम। श्री राम जी का भजन करो। उत्तरकांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं 24 दोहा में, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी।
पर तरही न बीनो से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तो भोजन सब है, भजन सबके हैं, पर जो भोजन खीर का है बोलो जय सीताराम। तो हवन भी है और भोजन भी है और फलाहार भी है। अब श्री गीता में 18वें अध्याय में 7वें ये ऐसी बातें लिखी, तो मैंने कि गीता जी भोजन कैसा होना चाहिए, आहार यानी आयु बल सुख प्रीति विवर्धना रस्याह स्निग्धा ऐसा होना चाहिए, वाणी कैसी, सब सात्विक सात्विक सत्वात् ऊर्ध्व गच्छन्ति मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोतम ऐसा भोजन करो, ऐसी तुम्हारी वृत्ति बनी। ये सब क्या लिखने की बातें थी गीता जी में। और श्री गीता जी इतना बढ़िया ज्ञान है, ज्ञान का खाण है, मिश्री है। ऐसे भोजन सब हैं तो ऐसे भजन सबके हैं, और श्री राम जी का जो भजन है वो सबसे ऊपर है। अब दो अलग नहीं बता रहा हूँ, भोजन सब हैं जिसको अच्छा लगे। श्री बशीर बाबा ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही, जब उनको मालूम था राम राजा नहीं बनेंगे, उन्होंने कहा फिर क्या होगा। तो वही चौपाई सुनने जा रहा था, गुरु बशीर ने कहा, और यही बात श्री भागवत में लिखी है। जब श्री वसुदेव जी से महाराज जी नारद जी मिले, उन्होंने पूछा हमको गृहस्थों कोई बात बताओ ज्ञान की। अरे बोले आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई हरिद्वार जाए, कहे भाई हमको जल में कहीं पीना है, नहाना है, बताओ कहाँ जाएं। मीठा भी अच्छा भी हो, चलता भी हो, गहरा भी हो, और शीतल भी हो, और पवित्र भी हो, और अगाध भी हो सब। तो अब क्या पूछोगे, अरे गंगा नहा लो। ऐसे कहते तुम्हारे जो पुत्र कृष्ण है ये भगवान है, ये कह दिया श्री नारद जी ने वसुदेव जी को। इसी प्रकार से महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, जासु विमुख अंतो पछिताई, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जिनके भजन बिना जरन नहीं जाएगी वो बिना पत्र का मिला लो। और इसी बात को श्री भरत जी ने भी कहा। अब मैं कहाँ भागूं, भरत जी भी कहते हैं, आपन दारुण दीनता सब कहो समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। श्री भरत ने जो विचार किया था वो विचार हुआ सिद्ध कहाँ पर जा कर के, जब 236 में पहुँचे भरत जी महाराज। तो कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। भगवान की मंद मंद मुस्कान, भगवान के मुखार बिंद दर्शन करना, चरणार बिंद दर्शन, करार बिंद। श्री पंडित राम किंकर के 5 भाव हमने सुने, याद सुना दूँ आपको। भगवान की पंचामृत किसको कहते हैं, जिसमें गौमूत्र हो, गौ गोबर हो, गौ दही हो, गई का दूध हो, गई का दही हो, घृत हो, और दही शहद हो, वो पंचामृत होता। और भगवान पंचामृत कैसे हैं, बोले भगवान के चरणों का स्पर्श चरणामृत हो गया, और वाणी का वाणी अमृत हो गया, और कथामृतम, और भगवान की दृष्टि का भी एक दृष्टा अमृत हो गया, दृष्टि अमृत है। सब लिखे रामायण में, राम कृपा कर चितवा जब वहीं, भय विगत श्रम बानर तवहीं, मृतक जियावन। भगवान की वाणी भी अमृत है, करार भगवान का कर कमल भी अमृत है, 5 अमृत हैं। इसलिए कहा इतना बड़ा अमृत छोड़ के हम कहाँ नाला ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। इसलिए भरत जी की बात सही हो गई कि भगवान के दर्शन से उनको आनंद आया। इसी प्रकार से मनु महाराज ने भी, इसी पर विश्वामित्र, जितने राजा हुए हैं, महाराज जनक जी, वनवासी लोग, प्रमाण क्या है, महाराज चक्रवर्ती भी दुखी थे कि मेरे संतान नहीं है, और वशिष्ठ बाबा भी दुखी थे। बोले क्यों, बोले इतनी पुरोहिती करते करते कितने बीत गए,
कितने वर्ष बीत गए वशिष्ठ बाबा जी को। बोले हमको ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस कुल में तुम जा रहे हो इस कुल में राम जी का अवतार होगा। कहाँ अवतार होगा? राम जी का अवतार इस कुल में होगा। तब मैं हृदय विचारा, देखो आई विचार, ध्यान रखना। जोग यज्ञ व्रत दान जो कछ करी सो पाइयो धर्म न यही सम्मान। उपरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जब न लेऊं तब विधि मोही कहा लाभ आगे सुत होई। परमात्मा ब्रह्मण रूपा हुई रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा इस कुल में आएगा। बड़े स्वीकार हो गया। इसमें दो भाव याद रखो, भगवान के दो गुरु, एक विश्वामित्र एक श्री वशिष्ठ जी महाराज। तो संत कहते हैं वशिष्ठ बाबा तो चकाचक माल उड़ाते हैं कि अयोध्या में रहते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया सब भोजन पा रहे हैं। और एक महाराज विश्वामित्र वो भी गुरु, बोले वो तपस्या कर रहे हैं, कभी आकाश में खड़े हो गए कभी निराहार हो गए, ये तपस्या कर रहे हैं। बोले फिर दोनों गुरु तो भगवान कहते चाहे तो माल उड़ाओ और चाहे निराहार रहो, हमारा भजन करो, याद रखो, बोलो जय श्री राम। और दोनों को लक्ष्य एक था। वशिष्ठ बाबा जी कह रहे थे कि भी राम नहीं आए, राम जी नहीं आए, और महर्षि दशरथ कहते हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। दोनों मिल गए एक पति की पति। एक कथा सुना दूँ आपको, बड़ी सुंदर कथा है और सामने कथा है, कहीं लिखी नहीं मिलेगी आपको, लिख लेना भले याद करने में। पानी मिला रहा हूँ मैं, चलूँगा मैं जहाँ मनु पास जाऊँगा फिर वहीं रुक जाऊँगा। योगेश भाग गए घर से, गुड़गांव जिला से। इनने फ़ोन किया कि मैं आश्रम में रहना, बताना नहीं। हमने श्री पुष्पा जी को बता दिया, बोलो जय श्री राम। ये इधर उधर ढूंढे, कहीं योगेश भाग गए, योगेश भाग गए, योगेश भाग गए। हमने कही चलो भाई बता दिया। अब मेरी इच्छा क्या थी कि ये जाएंगे योगेश के लेने और मेरा किराया बच जाएगा, मैं चला जाऊंगा ऋषिकेश बिना पैसे के, बोलो जय श्री राम। और दो मेरे पास दो तीन कथाओं का सामान रखा हुआ था। अभी हमको कल बताया सामान श्री हमारे सुभाष जी ने झोला रखा बहुत दिन का। हम लाओ फिर मैं धोती तीन रखी हैं। तो मैं इन्होंने क्या कह दिया, पुष्पा जी ने, शायद इन्होंने, इनके भाई बहनों ने, कि मैं तो सोमवार को जाऊंगा, बोलो जय श्री राम। हमने इनको फ़ोन कर दिया, तुमसे प्रेम किसी का नहीं है, हमने पता दे दिया, फिर भी नहीं आ रहे लेने को। ये भी अकड़ के बोले हाँ देखो महाराज, हाँ देखो महाराज, हमने बता भी दिया है और नहीं आए। अब मेरे को दुख हुआ कि चलो भाई अब तो जाएंगे, हम कहाँ 2 दिन बैठे रहेंगे। हम तो चले, बस में बैठ गए, सामान बहुत था, चले गए। हरिद्वार में बस खाली हुई तब तो सांस मिली मेरे को। जब हरिद्वार में बस खाली हुई तो एक पर्स पड़ा हुआ था। हमने कि क्या है देखें, मैंने उठाया, उसमें लिखते 13,160 रुपया थे। 10 का नोट ख़राब था, 50 नोट ख़राब था, 60 थे। कितने? 13,360 कुछ थी। अब मैंने कहा ये तो बहुत पैसे, हमने इसको रुकवाऊँ बस को, किसके भूल गए तो सामान इतना कैसे उतारूँ, यहाँ तो बस में ही भरा पड़ा। और इससे कहूँ तो कंडक्टर के हमको दे दो, बोलो जय यहाँ, आवाज़ लगा नहीं सकता हूँ। फिर मैं तो हमारे हाथ में आ गए, बोलो। हमने कि ये लाभ होना था, इसलिए पुष्पा जी ने मना कर दिया, मैं सोमवार का आऊँगा, जय श्री राम। 300 रुपया लगते 13,000। ये हुई सोई जो वैसे जी कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपकी व्यथा सुना रहा हूँ। इसलिए परमात्मा की व्यथा को भी आप कथा मान लेना। क्यों? अगर विश्वामित्र को तारका नहीं सताती तो विश्वामित्र जाते अयोध्या। उनको पुत्र की इच्छा हुई तो भाई यज्ञ करवाएंगे, जिन्हें क्या क्या करेंगे। इसलिए संत कहते हैं बहुत बढ़िया बात तो ये है कि सबसे बढ़िया जिस प्रकार से भगवान का भजन हो जाए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर मान। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव जाप्यम। फिर देहावसाने अंतिम में सब राम में नाम, जियो तो मरो, दुख में सुख में भगवान का नाम आ जाए। तो श्री महाराज विश्वामित्र भी कहे, बोले अब तब मुनिमर मन कीन विचारा। अब विचार कर रहे हैं और हनुमान जी यहाँ पहुँच हृदय विचारा, और यहाँ विचारें कब मन माही।
पर विचार से काम नहीं होगा, नाम के जप से काम होगा। बोलो जय श्री राम। रामायण में 3 बड़ी बातें अच्छी हैं। ये संतों का प्रसाद है, मैं अपने पास नहीं लाया हूँ कुछ। 3 कांड में 3 बातें। किष्किंधा में विचार और लंका में केवल विचार कुछ नहीं, काम करो बस, ऐसे विचार कुछ नहीं। और सुंदरकांड में विचार और काम दोनों हैं। रमेश जी, सुंदरकांड में विचार भी है और कार्य काम भी है, और लंका में विचार कुछ नहीं है, और किष्किंधा में खाली विचार है। बोले प्रमाण क्या है? सुग्रीव जी ने महारानी श्री जानकी के दर्शन किए और श्री राम जी से बताया कि महाराज मंत्रिन सहित यहाँ एक बार आओ, बैठ रहो मैं करत विचार करते रहे, कुछ काम नहीं किया। और लंका में 8 दोहा में जब पूछा मंत्रियों से रावण ने कि सिंधु पार सेना आ चुकी, क्या किया जाए, तो मंत्री कहते कहो कवन भय करिए विचारा, कपि क्या है नर कपि भालू आहार हमारा। अरे क्या विचार करने की जरूरत कोई नहीं, विचार ही नहीं है। पर श्री हनुमान जी महाराज 12वां दोहा, कपि करे हृदय विचार दीन मंदिर का डार तब। अब विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा विचार महाराज मनु जी का है। श्री मनु महाराज के वंश का वर्णन सुनो श्री भागवत के प्रथम स्कंद से 3रे स्कंद में, फिर 4थे में श्री ध्रुव कथा है, श्री 5वें में इनके जो छोटे पुत्र थे प्रियव्रत कथा है, और 6ठे में फिर अजामिल नरक का वर्णन है, फिर 7वें में फिर इनकी कथा वर्णन आई है, फिर 9वें में फिर कथा आ गई है, इनकी वर्णन किया। महाराज बीच बीच में सुखदेव जी कहते राजन न विस्तरतो सतैरपि मनु वंशान, मैं मनु के वंश को सैकड़ों वर्ष तक कल्पों तक वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों? मनु महाराज के तो पहले, अच्छा मौनो भी एक नहीं है, यही तो चक्कर है। ब्रह्मांड एक नहीं, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, भुसुंडी बोलने। ये कथा सुनने से आपको ज्ञान होगा कि हम क्या छोटे मोटे ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं। एक सावणी मनु, वैवस्वत मनु, और कौन है वैवस्वत मनु, विवसान मनु और धैवत मनु, 14 मनुओं में से एक इनका नाम क्या है? स्वयंभू मनु। इन कथा को सुना रहा हूँ। इनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निन्द्र, अग्निन्द्र के नाभि, और नाभि के महाराज हुए जो शब्द को भरत से इसी वंश में आगे चला है। और जो दूसरे प्रियव्रत थे उनके आगे वर्णन चलेगा। पर इनकी 3 कन्याएं थी मनु महाराज की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। किसी ने पूछा है महाराज कथा सुना रहे, क्या सुना रहे? राजाओं नाम, राजाओं के नाम नहीं है। असली बात यह है कि सब भगवान के भगत हैं। तो क्यों? नाती पोते तो बहुत हैं पर सब मर गए, पर नाती पोते कौन हैं? बोले मनु महाराज के पोते ध्रुव हुए, इनको भगवान दर्शन दिए। उनकी बेटी के बेटे हुए कपिल देव, भगवान दर्शन दिए। और कितने इनके वंश में जाके उत्तराखंड में तपस्या करके बद्रीनाथ में शरीर का विसर्जन किया। श्री भागवत बोलो जय श्री राम। याद तो रहेगा नहीं, पर सुन लो ध्यान से। जो बड़ी पुत्री थी वो भाई महाराज ब्याही थी रुचि प्रजापति, और उनके भगवान नर नारायण के प्रकट हुए। बीच वाली ब्याही थी करदम जी को, जिनके 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र भगवान श्री कपिल देव हुए। 9 कन्याएं कौन कौन है? अत्रि, अनुसुईया, शांति, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, ये इनकी 9 कन्याएं। तो जब इन करदम बैठे भजन करने तो उनकी ध्यान गया अपनी बेटियों का ब्याह कैसे करूं। 3 बार चले मनु करदम महाराज भजन करने। जैसे जो बिल्कुल आज की बात सुना रहा हूँ कि घर में परेशानी आ गई, अब तो हम घर छोड़ भाग जा रहे हैं, अब तो हम जा रहे हैं, बोलो जय श्री राम। अब यहाँ नहीं, घर वाले कहते नहीं और जाएंगे कहीं नहीं, लौट आएंगे हरिद्वार से।
तो ऐसे 3 बार चल पड़े महाराज करदम। तो देवहूति ने पैर पकड़े। भागवत में कितनी बढ़िया बात। बोले महाराज आप जाओगे फिर इन कन्याओं का ब्याह कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका घर बना के जाओ। भगवान का ध्यान किया, यही कथा है बस। राम राम बोलो, राम राम, सब लोग बोलो। अब करदम ने भगवान का ध्यान किया, ये विवाह के हो जाए बच्चों के तो हम शांति से अपने जंगल में भजन करेंगे जा कर के। जब जंगले में बैठे हैं बिंद सरोवर गुजरात, परंतु भगवान प्रकट हुए। नारायण बोलो, श्री नारायण भगवान की जय। और यही बात सनकादिकों ने नारद से पूछी कि तुम संत हो के उदास क्यों हो। बोले मैं वृंदावन में कुछ देख करके आया हूँ। ऐसे महाराज आप करदम जी आज ऋषि हो के उदास क्यों हो। बोले महाराज मैं गृहस्थी में फंस गया हूँ और मेरे लड़का बालक तो कोई हुआ नहीं, कन्याएं हूँ, इनके विवाह करूँ तो मैं शांति भजन करूँ। भगवान ने कहा मैं अपने आप बना के पहले सामान ले आया हूँ। बोलो जय श्री राम। क्या योजना बना के आया हूँ। बोले क्या, ये 9 जो मेरी मानसिक संतान है इनको 9 दे दो। बोले कौन। कला तुम्हारी पुत्री जो बड़ी मरीचि को दे दो, दूसरी अनसुईया अत्रि को दे दो, तीसरी अनंती दे दो इनके वशिष्ठ बाबा जी महाराज को, अथर्वा को शांति दे दो, अंगिरा को जो है हबीर भी दे दो, और श्रद्धा को ज्ञाति दे दो, और छोटे जो पुत्र हैं तुम्हारे भृगु हमारे इनको एक ख्याति दे दो, क्रतु को क्रिया दे दो। सब ब्याह हो गए। बोले अब भी कोई संतान नहीं। फिर तो 90 बाद में भगवान करदम आए, इसलिए मनुवंश का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनकी लीका। नृपुत्तानुपाद सुत्तासु धुहरि भगत भयो सुजासु, देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी, आदीन प्रदेव दयाला जशर जो जय कपिल। पूरे नाम लिख दिए। उन मनु महाराज चौपाई आ रही है दोहा। बैठो महाराज जी। हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। इसी मनु महाराज कहते हैं। और राज कितने वर्ष किया है। ते ही मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। आज के लोग कोई मिलते हैं कि तुम्हारे अच्छे कर्म करो, धर्म पर चलो और भजन तो करो ना करो, ऐसे अच्छे कर्म करो। हमको ज्ञान देते हैं। हमने कि फिर राम राम, अरे महाराज हम तो 24 घंटे राम राम जपते हैं। तो हमने कहा तुम्हारा हम पैर छू लें। बोले क्यों। हमसे महाराज घंटा 2 घंटा नहीं होता, भूल जाता हूँ, कहीं कुछ याद आ जाती है, तुम 24 घंटे राम राम करते हो। वो खाली झूठ बोलते हैं। कोई बात नहीं जी, मिलते कोई ऐसे, अरे हम तो महाराज 24 घंटे राम राम करते हैं। और बात बताओ कि बहुत बढ़िया बात, 24 घंटे राम राम। श्री मनु महाराज ने भगवान की सारी आज्ञाओं का पालन किया। लिखा प्रभु आयुष सब विधि। और गोस्वामी ने कविता रामायण में कविता लिखी है जो सबको ज्ञान दे रही है। तुम कितने विद्वान बन जाओ, सूर्य हो जाओ, चंद्रमा बन जाओ, हरिश्चंद्र बन जाओ, लोमस अवस्थम बन जाओ, दानी हरिश्चंद्र से और कर्ण से आगे बढ़ जाओ, भोगों में तुम इंद्र से ज़्यादा बढ़ जाओ, यानी इतने नाम लिखे पर बिना राम के कल्याण नहीं होने वाला है। भूल गया हूँ। श्री राम जय काम से रूप प्रताप दिनेश से, काम जो से सुंदर ज़्यादा हो जाओ, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद्र से सांचे बड़े विद से, मघवा से महीप विषय सुख खाने, सुख से मुनि चिर जीवन लोमस से अधिकाने। हाँ, सुख से मुनि बक्ता, सारद से
चिरजीवन लोमसते अधिकाने, ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम ना जाने। रसना रस पाने किए कितनी, रसना रस से सनी न सनी, बहु संपत्ति जोरी के मान कियो, तिनको कहिए न धनी न धनी। अपने सुख लागी दलील करी, पर दीन न बात सुनी न सुनी, जिनकी न बनी रघुनंदन से, तिनकी न बनी न बनी न बनी। तो मनु महाराज ने क्या किया, बरबस राज सुत तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस श्री भागवत के तीसरे में लिखा हुआ है, मनु महाराज ने कहा पुत्र अब तुम राज्य करो। हाँ भजन करने, बोले भजन क्या है, बोले भजन शांति। हमको अशांति में क्यों डाल रहे हो, हम जा रहे हैं, हम भी भजन करेंगे। बोलो जय। ऐसे लिखा। तो ब्रह्मा जी को बुलाया, तो ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा, तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि जैसे 4 पैर वाले बैल को 2 पैर वाला आदमी नाथ करके काम करता है, इसी प्रकार से परमात्मा की आज्ञा का पालन करो। अभी आप नहीं समझे होंगे, प्राचीन काल में ये थ्रेसर वगैरह नहीं होते थे गेहूं वाले, तो बैल एक बीच में लकड़ी खड़ी कर देते, उसमें 4 बैल घूमते थे, है ना, अब वो उसको भूसा बनाते थे। तो ब्रह्मा कहे चतुष्पदस्य नथस, जैसे 4 पैर वाले को बैल को आदमी नाथ करके, ऐसे परमात्मा सबको नाथ कर नचा रहा है। बोलो जय श्री राम। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहुन। क्या बढ़िया बात। एक बार मैं घूम रहा हूँ पर समय मेरा हो चुका, मैं ठीक रोक दूंगा 30 पर, 3 मिनट बाकी रह गए। बोलो जय श्री राम। इन नचावा क्या है, जो माया सब, गोस्वामी साफ साफ लिखते हैं, लोभ पास जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान लुगाया। और विनय पत्रिका में बांध डोरी लोभ मरकट सभी नचावही। जैसे बंदर के गले में रस्सी बनी रहती है, ऐसे नचाता रहा, ऐसे लोभ नचाता है। कथम वहाँ पैसा मिलेगा, व्यापार करें वहाँ हमारा ज़्यादा लाभ होगा, और खेती करें, वो लिए घूम रहा है, लोभ की रस्सी बंधी हुई है, और चाहे खेती चाहे व्यापार चाहे कोई काम कर रहा बंधा हुआ है भाई, छोड़ते नहीं किसी को। बोल ध्यान सुनना। और दूसरा, 2 प्रकार नाचने वाले होते हैं, एक तो अपने आप नाचते हैं और एक नचाए जाते हैं। बोले कौन, जो भगवान भजन नहीं करो नचाए जाएंगे। नट मर कटयू सबे नचावत। और एक को पकड़ नचाते हैं, बोले जैसे एक बंदर को बहुत लंबा हो जाएगा, पर कठपुतली भी नाचती है, पर कठपुतली नाचती नहीं, नचाई जाती। नचाने वाले राम जी हैं। ऐसे उमादार जो चित की नाई। कठपुतली से पूछा गया तू नाच तो रही पर थकेगी तो नहीं? बोले मैं नाचती नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले नचा रहा वो थकेगा, वही बोल भी रहा है। बोले इसमें भाव क्या मिला? बोले भाव ये मिला, हमको भगवान के हाथ में जिसकी रस्सी लगी हुई है, अब वो नचा रहे हैं, प्रसंग छोड़ूं क्या करूं? देखो जब बलि को भगवान वामन ने बंधवा दिया, बड़ा सुंदर भाव वहाँ आया है। अब वैसे बलि कह सकता था कि महाराज तुम छोटे बन के आए थे, अब तुम इतने लंबे बन गए, ब्रह्मलोक पहुँच गए, झूठ बोल रहे हो, कपट कर रहे हो। अरे दिखाई छटंकी रख दिया, क्विंटल क्या बोल टन रख दो, ये कोई ईमानदारी है? पर बलि बोला नहीं। ये याद रखना, यही भक्त की पहचान है। ठीक है राम जी, ठीक है राम जी, हाँ जी, बोलो ही नहीं। जब बलि नहीं बोला तो किसी ने पूछा महाराज, और भगवान बांध दिया है अपने, कौन थे जय विजय और 2 और बुला लिए, नंद सुनंदन कौन थे, बांधो उस बलि को। बोले क्यों? 3 पैर भूमि देने कहा और एक भी पूरी नहीं हुई, झूठ बोल गया, अब इसको बांध दो। अब उसको बांध दिया, लिखा वो भागवत में। जब बलि को बांध दिया तो उससे पूछा गया अब तुमको दुख है कि सुख है? बोले हमको सुख है। ध्यान सुनना, क्या सुख है? बोले मैं पहले संसार में बंधा हुआ था, अब हमको भगवान ने बांधा है, हमको सुख है। जो कठपुतली वो नाचती हो उसको इनाम मिलेगा,
तो मालिक लेगा, और बदनामी होगी तो मालिक होगी। ऐसे भगवान की हम कठपुतली बनकर रहें। इसे उस भरत जी ने कहा, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। जो नचाता है उसके अधीन है वो भगवान। तो मनु महाराज ने जबरदस्ती महाराज प्रियव्रत को राज दिया और नेमसाण में आते हैं और वहाँ भगवान का भजन करते हैं। इसलिए बिना राम के बिना ना जपने होगा। और बड़ा सौभाग्य हमारी श्री ज्योति जी पधारी हुई हैं, एक भजन सुनाएंगी। बोलो जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। Yamaha
Ram